everyone. Welcome to Easy to Explain. I am Kanchan. हमारा नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ है और 5 वीडियो से रिलेटेड मैं अपलोड कर चुकी हूँ। 6 पार्ट है और इसमें मैं आपको समझाऊंगी कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। बस ये तो बहुत ही इजी टॉपिक होता है, हम सबको पता होता है क्योंकि हम स्कूल में पढ़ चुके हैं। बट इससे रिलेटेड अगर कोई टफ क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो वो कभी कभी हम नहीं कर पाते। तो एक लो लेवल से लेके एक हाई लेवल तक का क्वेश्चन को कैसे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं वीडियो के लास्ट में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि एलसीएम या फिर एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये टॉपिक बहुत अच्छे से पता होंगे, लेकिन अगर आप भूल गए हो तो आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं पहले एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं तो वो किस पॉइंट से आते हैं, तो वो पॉइंट मैं आपको समझाऊंगी। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते आता है तो आप वीडियो को स्किप करके डायरेक्टली क्वेश्चन देख लीजिए, और अगर नहीं आता है तो पूरा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। शुरू करते हैं वीडियो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD आर सेम। ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में अगर GCD लिखा हुआ है कि ये कोई अलग चीज होती है, ये HCF ही है। अब आगे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द GCD और HCF of 2 or more than 2 numbers is the greatest number that divides each of them exactly। अभी अगर डेफिनेशन का मीनिंग आपको समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आ गया है तो अच्छी बात है। अब आगे हम एग्जाम्पल समझते हैं, जिससे जो मेन है एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ में आएगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा जो एग्जाम्पल है वो है फाइंड द GCD ऑफ 504 and 264। अभी क्या करना है, सबसे पहले देख के ही समझ में आ रहा होगा कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। 2 2 जा 4, ठीक है, यहाँ आया 1, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। मैं ये मान के कर रही हूँ कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। उसके बाद 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 11 1 जा 11। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो 504 के लिए हमारा क्या आया है हम उसे लिख लेते हैं यहाँ पे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 एंड 264 के लिए भी जो आया है वो लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। इसे रब कर देती हूँ मैं। अब हमें क्या करना है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 204 इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। 264 के लिए भी ऐसे ही लिख लेते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 एंड 11 की पावर 1। अभी हमें क्या दिख रहा है कि दोनों में कॉमन कौन कौन से नंबर है। तो देखो ये 2 की पावर 3 कॉमन है एंड 3 की पावर, इसके पास 2 है, इसके पास 3 की पावर 1 है, तो कॉमन क्या हुआ 3 की पावर 1, जो दोनों के पास हो हमें वो निकालना है। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 आ गया और 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 क्यों लिया समझ में आया ना, क्योंकि इन दोनों के पास 3 की पावर 2 नहीं है, लेकिन 3 की पावर 1 दोनों के पास है। आ गया। अब इसे अच्छे से लिख लेते हैं ओपन करके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 24 ही अपना क्या बन जाएगा GCD। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 24 हियर। सब देख लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। लीस्ट कॉमन फैक्टर्स का फुल फॉर्म होता है। डेफिनेशन है द एलसीएम ऑफ 2 or more numbers is the smallest number which is exactly divisible by each one of the given numbers। एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कैसे करना रहता है। फाइंड एलसीएम ऑफ 504 एंड 264, सेम वही एग्जाम्पल ले रहे हैं जो एचसीएफ के लिए लिया था। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन उसमें करके देखा था तो हमें सारे ये सब कुछ मिला था अभी लास्ट में। तो ये चीज वही लिखी हुई है। देखिए अगर हम
HCF फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन रहता है उसे लिखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाता है। एलसीएम के लिए क्या करना होता है कि यहाँ पे जितने अलग अलग नंबर दिए हैं सभी नंबर लेने पड़ेंगे और सबकी हाईएस्ट पावर लेनी पड़ेगी। जैसे अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, पूरे ये जितना आया है अपना, उसमें सबसे पहले देखिए कि 2 है, इन दोनों के पास है और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 3, तो बस वो लिख दिया। आप क्या देखेंगे, 3 नंबर है यहाँ पे प्रेजेंट, दोनों के पास है, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो हम लिखेंगे 3 की पावर 2, बस एक ही बार लिखना है। उसके बाद और कौन सा नया नंबर दिख रहा है, 7 और कहीं नहीं है, एक ही बार है, बस 7 की पावर 1 लिख दो, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं, तो यही है हाईएस्ट पावर। और एक और नंबर क्या है, 11 की पावर भी 1 है, यही है इसकी अभी यहाँ पे हाईएस्ट पावर। तो आप इन सबका मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो होगा एलसीएम। तो इसको ओपन करके लिख लेते हैं अच्छे से, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5524। आप अच्छे से इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, सॉरी 5544। तो एलसीएम आपको दिखा कि एक बड़ा नंबर मिलेगा, जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो याद रखना कि इसका आंसर बड़ा आएगा और एचसीएफ निकालेंगे तो इसका आंसर छोटा आएगा, बस इसे याद रखिएगा, ट्रिक है ये। तो इस तरीके से एलसीएम फाइंड करते हैं और एचसीएफ फाइंड करते हैं। अब हम वो एग्जाम्पल नहीं, सॉरी पहले वो पॉइंट्स देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स ये हैं वो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज जो अगर हमें पता हो तो कभी भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। तो प्रॉपर्टीज देख लेते क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर जीसीडी एंड एलसीएम। इसका मतलब है कि अगर कोई 2 नंबर गिवन है ए एंड बी और फिर उनके एलसीएम और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम और जीसीडी का मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आंसर क्या होगा, इक्वल होगा। जीसीडी ऑफ गिवन नंबर ऑलवेज डिवाइड्स देयर एलसीएम। अगर किसी भी नंबर का मतलब कितनी भी बहुत सारे नंबरों का जीसीडी हमें दिया हो तो उनका एलसीएम उससे पूरी तरीके से डिविजिबल होगा, अच्छे से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। जीसीडी ऑफ गिवन फ्रैक्शंस, अभी अगर फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे अगर 2/3, 4/5, 6/2 इस तरीके से आ जाता है, फिर उसका जीसीडी फाइंड करने के लिए कहता है तो क्या करना है हमें, जीसीडी ऑफ न्यूमरेटर्स निकाल लीजिए। सबसे पहले न्यूमरेटर्स क्या होते हैं, ये ऊपर वाले नंबर जिनको हम अंश बोलते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले इनकी वैल्यू, इनका जीसीडी फाइंड कर लेंगे और फिर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे वाले नंबरों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। डिनोमिनेटर मतलब हर बोलते हैं हिंदी में। और फिर इनका क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे और फिर अगर डिवाइड होता है तो ठीक है, नहीं तो फ्रैक्शन फॉर्म में ही हमारा जीसीडी बन जाएगा। उसके बाद एलसीएम ऑफ गिवन फ्रैक्शन, तो इसका फॉर्मूला है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स और ग्रेटेस्ट डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल ऑफ डिनोमिनेटर। ऊपर वाले नंबरों का क्या कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकालने के लिए, और नीचे वाले नंबरों का जीसीडी फाइंड कर लेंगे। और ये चारों प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, द जीसीडी ऑफ 2 नंबर्स इज 24 एंड द एलसीएम is 1080. If one of the number is 120, find the other number. अभी जो हमने प्रॉपर्टीज देखी थी उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी थी a इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू GCD। अभी इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे हमें 2 नंबर्स गिवन है, सॉरी 2 नंबर्स गिवन नहीं है। फर्स्ट नंबर है हमारा 120 और सेकेंड नंबर हमें फाइंड करना है। इसका एलसीएम हमें गिवन है, एलसीएम जो है इस क्वेश्चन में 1080 एंड GCD इज 24। अभी इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू है 120, बी हमें फाइंड करना है, इक्वल टू एलसीएम है 1080 इंटू GCD इज 24। बी की वैल्यू निकालना है तो बी को यहीं रखेंगे और 120 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे। 1080 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 120। अभी क्या करना है हमें, इसमें जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कट गया, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। अभी क्या बचा है 108 इंटू 2, बस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 8 2 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, तो 216 इसका। जो सेकेंड नंबर पूछा था फाइंड द अदर नंबर, देन अदर नंबर इज
टू 16। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये है वो क्वेश्चन जिसकी मैं शुरू से ही बात कर रही थी कि हम एक लो लेवल से एक हाई लेवल तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि हाँ हमें पता तो है एलसीएम और जीसीडी कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। देखने से लगता है कि बहुत टफ है, पता नहीं क्या आ गया है, कैसे करें। तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व करके जाएं, जिससे कि एग्जाम में एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस रहता है। तो बहुत ज़रूरी है कॉन्फिडेंस रहना भी। अगर कोई टॉपिक पढ़ के जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड हर तरीके के क्वेश्चन हमें सॉल्व करते आना चाहिए। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। प्लस बी की यहाँ पे एक केस दिया हुआ है, एक टर्म दी हुई है। इसकी शर्त क्या है कि a प्लस बी इक्वल टू a टू द पावर b प्लस b टू द पावर a। अभी क्वेश्चन में आगे लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 4। तो अभी हम इस वाले केस का यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। 1 प्लस 2 ये जो दिया हुआ है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 की पावर 2 1 होता है और 2 की पावर 1 2, तो ये आ जाएगा 3। उसके बाद इसी तरीके से दूसरा वाला भी नंबर सॉल्व कर लेते हैं, 3 प्लस 4। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 3। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 81। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 5 यहाँ 14। तो ये 2 नंबर हमें यहाँ पे मिल गए। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे क्या लिखा है, a इंटू बी इक्वल टू एलसीएम प्लस जीसीडी, यही है शर्त। उसके बाद ये है a, इसको हम मान लेते हैं b, ठीक है। तो ये है a और b। अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, अगर 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 4, और यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम ऑफ ए बी लिखा हुआ है, ए ये है और बी से माना है। तो एलसीएम ऑफ, इसको सॉल्व किया था तो इसकी वैल्यू 3 आई थी और इसे सॉल्व किया था तो 145 वैल्यू आई थी। तो हमें बस यही 3 एंड 145 का क्या चाहिए, पहले एलसीएम चाहिए 3 एंड 145 का। अच्छा मैं इसे कॉमा लगा के नहीं लिखती हूँ वरना कंफ्यूजन ना हो जाए। 3 एंड 145 प्लस जीसीडी ऑफ 3 एंड 145। ऊपर का मैं रब कर देती हूँ, फिर सॉल्व करते हैं आगे। अभी क्या बन गया है, इतना बन गया है। अभी इनका एलसीएम निकालना है तो 3 एंड 145 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 3 को से डिवाइड की ट्रिक क्या होती है, तीनों को ऐड करके देखते हैं। ये तो 10 बन रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से बस यही नंबर डिविजिबल है और ये 145 वैसे ही ये 5 से डिविजिबल है यहाँ पे। तो 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 29 प्राइम नंबर है तो 29 1 ज़ा 29। तो हमें दिख रहा है कि एलसीएम तो यही आएगा। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा एलसीएम बन जाएगा। तो 3 इंटू 140 मतलब 5 3 ज़ा 15 इंटू 29 करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। देख लेते हैं कैसे। 9 5 ज़ा 45, 9 1 ज़ा 9 एंड 4 13, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 3, तो जगह 5 3 एंड 4, तो ये हो गया 435। एलसीएम आ गया है 435। उसी तरीके से अब एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने क्या बताया था, जो यहाँ पे यही दोनों नंबर्स के लिए निकालना है। तो क्या आया है, 3 इंटू 5 इंटू 29। कॉमन तो कुछ ले ही नहीं सकते हैं, कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मतलब इन दोनों अगर मैं अलग अलग करूँ, एक मिनट कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए इसलिए मैं आपको फिर से बताती हूँ शुरू से। एचसीएफ के लिए अगर दो नंबर रहते हैं, जैसे 3 दिया है और 145, अगर हम अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे आ जाएगा 5 2 ज़ा 10,
5 9 ज़ा 45, 29 1 ज़ा 29। तो ये इसका जो आया है प्राइम फैक्टराइजेशन 3 का 3 आया है, एंड 145 का आया है 5 इंटू 29। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, केवल 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 1, 5 इंटू 1, 29 इंटू 1। तो तीनों के पास क्या है कॉमन, 1। तो ये एचसीएफ क्या हो गया हमारा, या फिर इसको बोलते हैं जीसीडी, क्या हो गया यहाँ पे, 1। अभी आगे देख लेते हैं क्या करना है। जीसीडी 1 आया है और एलसीएम लिखा हुआ है जीसीडी इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे क्या करना था, एलसीएम प्लस जीसीडी, यही लिखा हुआ है, ये इस साइड का नंबर है एक, और हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे एलसीएम है 435 प्लस जीसीडी है 1, तो आंसर हो जाएगा 436। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, यही निकालना था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना। ये फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ मेनी पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैव जीसीडी 20 एंड एलसीएम 600। अभी इस तरीके का क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, अगर नहीं आया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें भी। तो अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए इंटू बी इक्वल टू जी सी डी इंटू एल सी एम, यही पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे हमारा ए एंड बी तो हमें पता नहीं है, ए इंटू बी लिखेंगे और आगे लिखेंगे जी सी डी कितना गिवन है 20 और एलसीएम है यहाँ पे 600। मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ए इंटू बी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 ज़ा 12,000 हमारा ये आ जाएगा। अभी यहाँ पे दिख रहा है कि ए इंटू बी, हाउ मेनी पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैव जीसीडी 20, मतलब कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर नंबर्स का क्या है, 20 है। तो ए एंड बी दोनों ही क्या होंगे, 20 के मल्टीपल होंगे। ए एंड बी बोथ आर मल्टीपल ऑफ 20, मतलब 20 के टेबल में कहीं ना कहीं ए एंड बी आ रहे होंगे। कहने का मतलब ये है कि ऐसे लिख सकते हैं 20 इंटू एक्स इक्वल टू ए, 20 इंटू वाई इक्वल टू बी। कहीं ना कहीं ए या और बी 20 के टेबल में आ रहे होंगे, तो ये पता चल गया अगर वो जीसीडी है तो। अब आगे क्या कर सकते हैं, मैं इसे रब कर रही हूँ यहाँ पे जो लिखा हुआ है। अब लिख सकते हैं 20x इंटू 20y इक्वल टू 12,000, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 400xy इक्वल टू 12,000। x इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 12,000 डिवाइडेड बाय 400। 0 से 0 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 3 ज़ा 12 और एक 0 और, तो ये 30 आ गया। मतलब कि x इंटू वाई की वैल्यू आ गई है 30। अब हमें इतने पेयर बनाने हैं, x मतलब इस तरीके से आपने कभी किया होगा, हम x की कुछ वैल्यू रखते हैं और y की कुछ वैल्यू रखते हैं, तो हमारा आंसर 30 ही आना चाहिए। तो मान लीजिए हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 का किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, तो 1 का तो 30 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक पेयर तो ये हो गया इसे लाने का। दूसरा, अगर हम x की वैल्यू 2 रखें और तो y की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 15, तो 30 आ सकता है। थर्ड पेयर क्या बन सकता है, 3 इंटू 10 30 आ सकता है। और 4 के टेबल में तो 30 नहीं आएगा, 5 के टेबल में आ सकता है, 5 6 ज़ा 30। अब 6 के टेबल में और तो टेबल में 30 नहीं आ सकते हैं, तो यहाँ पे कितने पेयर बन सकते हैं, 4 पेयर। तो आंसर हो जाएगा इसका 4 पेयर। क्वेश्चन में यही पूछा है कि नंबरों के कितने पेयर बन सकते हैं जिनका जीसीडी 20 एंड एलसीएम 600 हो। आई होप कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए। जल्दी में कह दिया कि 6 के टेबल में 30 नहीं आ सकता, सॉरी आ सकता है। हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 6 एंड 5, लेकिन क्या बोलते हैं पेयर वही बन जाएगा, मतलब कोई मतलब नहीं। हम ऐसे लिखें 6 इंटू 5 इक्वल टू 30, या फिर लिखे 5 इंटू 6 इक्वल टू 30, बात तो एक ही है ना। तो इसको रिपीट नहीं कर सकते हम,
ऐसे रिपीट नहीं कर सकते, बस एक ही बार रहना चाहिए वो पेयर। तो इतने ही पेयर हम बना सकते हैं 60 के लिए, सॉरी 30 के लिए, इससे ज्यादा हम कोई पेयर नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर 4 पेयर हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और जो इससे पहले के 5 वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।